जय भारत दोस्तों। आज गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी का दिन है। तो आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की एक बार पुनः खूब शुभकामनाएं। और मैं इधर से जा रहा था बाज़ार की तरफ, तो देखिए मैं उसी जो नया पुल बन रहा है जमालपुर और भागलपुर के बीच में, तो मैं यहीं पर आया था। पहले मैं आपको ये पुल ही दिखा देता हूँ। देखिए ये आर्क ये बनकर तैयार हो गया है और अभी भी कई सारे मज़दूर यहाँ काम कर रहे हैं। मैं साइकिल से आया था और मेरे साथ यही उज्जवल जी हैं, जो उस दिन जब मैं रात्रि को आया था तो यही मिले थे, अकेले ही थे ये। और आज यहाँ पर बहुत सारे मज़दूर काम भी कर रहे हैं। इनके साथ एक ये भी हैं। आपका नाम क्या है? हैं? क्या? सिद्धू जी हैं। तो ये सभी ये उज्जवल जी यहाँ पर सामान की रखवाली करते हैं। इसकी ड्यूटी रात्रि की है। रात में जब यहाँ रहते हैं तो देखते हैं कि कोई सामान इधर उधर ना हो। तो एक तरह से गार्ड हैं ये। और इनके पिताजी भी नहीं, पापा गार्ड हैं। अभी हम स्टोर संभालते हैं। तो ये स्टोर संभालते हैं। देखिए यही स्टोर है, ये स्टोर है। जो भी सामान ज़रूरत पड़ती होगी तो यहाँ से मज़दूर ले जाते होंगे। तो आइए हम आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या हो रहा है। ताला नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना? चलिए तो हम आगे चल के देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए हालांकि कई लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये देखिए ये ऊपर में वेल्डिंग कर रहे हैं। ये आपको इसकी आवाज़ भी आ रही है और विजुअल भी दिख रहा होगा। आप क्या करते हैं यहाँ? तो ये यहीं पर काम करते हैं। तो सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नबील हुसैन। क्या? नबील हुसैन। नबील हुसैन जी हैं। और आप कहाँ से आए हैं? असम से है। ये आसाम से आए हैं। तो आप जो है इसी काम को करते हैं? मतलब आपका काम यही है? हाँ। मतलब कहीं भी अगर ब्रिज बन रहा हो तो आप हम लोग को बुलाएगा तो हो जाएगा, कर देगा। तो मतलब आप इसमें आपका जो है एक्सपर्टाइज है। हाँ, स्पेशल आप यही काम करते हैं? हाँ स्पेशली हम लोग यही तो पहले नहीं है। हम जो पटना दीघा घाट जो सोनपुर से जो पुल है, अच्छा, उसी में काम किया था, सारा काम किया था उधर। तो वहाँ का पुल भी आप ही बनाए हैं? हाँ, हम लोग भी बनाए। मिस्त्री है। और तो हाँ मिस्त्री होगा। आप जो ठेकेदार के अंदर काम करते हैं? ठेकेदार है। तो आप अभी तक कितना पुल के निर्माण में अभी तक आप अपना योगदान दे सके? हम लोग देखिए जो जितना ज़्यादा रेट देता है उसी के पास हम लोग जाता है। अच्छा, एक 20 लाइन में जाता है, कोई पावर प्लांट में जाता है, कोई रिफाइनरी में जाता है। ऐसे ऐसे करके काम करता है हम लोग। तो हुसैन जी ये बताइए अभी यहाँ आप क्या करते हैं? आपका यहाँ पर क्या काम है? इधर हम लोग को जो ऊपर जितना आदमी काम कर रहा है, अच्छा, नीचे एक आदमी रहना चाहिए जो सामान मांग रहा है। इसलिए नीचे उसको उतारने के लिए बहुत दिक्कत होता है। इसलिए कुछ सामान मांग रहा है तो नीचे से हम लोग का रस्सी से बांध देता है, ऊपर लेता है, उन लोग का काम करता है। तो आपका काम है जो सामान का जरूरत उसको होगा आप यहाँ से बांध देंगे और ऊपर नीचे से कोई CO2 ऑक्सीजन, कोई वेल्डिंग मिक वेल्डिंग जैसे मांग वगैरह का जो पाइप है उससे खोलना होता है, खत्म होता है, वो दूसरा लगाना है। अच्छा, तो हुसैन जी ये बताइए कि कब तक यहाँ पर ये काम पूरा हो जाएगा? देखिए कंपनी तो जुगाड़ ज़्यादा दे देगा तो हम लोग को जल्दी जल्दी भेज देगा। अभी लगता है लगभग काल यहाँ से पूरा लैंडिंग हो जाएगा उधर। बाकी रहेगा 2 महीने लगेगा लगभग। 2 महीने यानी कि मार्च तक होगा, है ना? मार्च तक तो एक कम खत्म हो जाएगा, दूसरा कंपनी आ जाएगा। लेकिन वो ऊपर जो सरिया बिछाना है, अच्छा, ढलाई करना है, 30 करना है, दूसरा कंपनी, वो तो दूसरा कंपनी। तो यहाँ पर अभी काम हो रहा है। आप देखते हैं कि ऊपर में क्या कर रहे हैं? ये वेल्डिंग कर रहा है, मीट वेल्डर। अच्छा, वेल्डिंग कर रहे हैं ऊपर में, है ना? और ये आपका ऑक्सीजन का टैंक है ना? ऑक्सीजन का टैंकी है, CO2 का है, CO2 का भी है। क्या क्या काम होता है? CO2 से क्या करते हैं? CO2 से मीट वेल्डिंग मरता है। अच्छा। और ऑक्सीजन से जो गैस कटर है ना, LPG और ऑक्सीजन से लगा के और कटिंग कर रहा है। अच्छा, तो दोनों ही मतलब वेल्डिंग के ही काम आता है? नहीं, ये वेल्डिंग के लिए नहीं है, ये कटिंग के लिए ऑक्सीजन
किसके लिए? कटिंग। अच्छा, कटिंग के लिए ऑक्सीजन। अच्छा, कटिंग के लिए ऑक्सीजन और LPG चाहिए। और जब वेल्डिंग मारेगा, मीट वेल्डिंग मारेगा उसको CO2 लगता है। अच्छा, देखिए कटिंग के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और जब वेल्डिंग करना होता है तब CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। और ये बात आप जानते थे? इस पर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पर जितना अधिकांश जो मज़दूर होंगे सभी आसाम से ही होंगे। हाँ, सब जितना आदमी था सब आसाम, सभी आसाम से ही है। और आगे जो टनल बना वो भी आसाम का ही कंपनी है। हाँ, इसका ज़रूरत है। अच्छा, ये जो खिसका कर उधर ले जा रहे हैं तो इसका नाम है कैराप बनता है, कैराप मशीन। कैराप मशीन। हाँ। तो इसी मशीन की सहायता से आप जो है खिसका के इसको इसको हैंडल है। अच्छा, इसमें हैंडल लगाएगा। अच्छा, हैंडल लगा के कम से कम हैंडल है दोनों तरफ ऐसा हैंडल लगाएगा। अच्छा, हैंडल लगा के पूरा कम से कम एक साइड में 5-10 आदमी लगेगा। लगा के पूरा खींचना पड़ेगा। ऐसा करके लगा के पूरा घुमाएगा ना। तो इसके साथ क्या जोड़ते हैं? इसके साथ तो जोड़ते होंगे ना कुछ? ऐसा खींचने वेयर है ना, उसको वेयर बोलते हैं। अच्छा, ये अभी नहीं चलेगा, वो दूसरा साइड वो सामने लगाएगा। ये पहले लगाया था, ये लगाया जो ग्रिप वो सामने नहीं जाता है, इसे पकड़ करके रखता है। धीरे धीरे जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं ये ऊपर में कई सारे मजदूर लगातार काम कर रहे हैं। हुआ है। अच्छा, सेफ्टी से पूरा काम कर रहा है। हाँ, सेफ्टी से काम करते हैं। कमर में उसके वो रस्सी बंधा हुआ है और सेफ्टी बेल बोलता है। सेफ्टी बेल वो बांध कर यहाँ से वहाँ तक जाना है तो लाइफ लाइन है जी, तो लाइफ लाइन बोलता है। तो सभी सेफ्टी वेल्व बांध कर काम करते हैं ताकि कोई भी अनहोनी ना हो और अगर किसी तरह से फिसल भी जाए तो उसे कुछ ना हो। भरोसा है। तो ये अच्छी बात है। ये कुद्दूस जी हैं और ये कंप्रेसर मशीन का ऑपरेटिंग करते हैं। तो उसमें क्या करना पड़ता है? उसको बॉल मशीन है, उसको हवा में जाएगा पाइप से। बॉल मशीन देखिए मशीन है। कौन सी मशीन है ये? बॉल मशीन बोलता है। अच्छा, बॉल मशीन यही है। इसकी मदद से आप हवा निकलेगा। इसमें बॉल नट बॉल जितना है इसको टाइट करना। अच्छा, देखिए नट बॉल जितना भी टाइट करना है उसके लिए यही मशीन काम आता है ना? देखिए जो पाइप आया है, देखिए मशीन से पाइप आया है। हाँ, देखिए वहाँ पर मशीन लगी हुई है। कंप्रेसर मशीन है ना? हाँ, वही कंप्रेसर मशीन है। और देखिए इस जो ड्रिप ट्रॉली बोलता है। ड्रिप ट्रॉली ट्रॉली बोलता है इसका। हाँ, ये ड्रिप ट्रॉली है। और देखिए इसी चक्के को खिसकाकर ये इधर लेकर जाया जा रहा है। और ऐसा बहुत सारा इसमें पहिया लगा हुआ है। लगभग कितना पहिया लगा हुआ है बताइए? हमें लगता है दर्जनों पहिए इधर भी लगे हुए हैं। एक सेट में 12 है। हाँ, दर्जनों पहिए मतलब 12 और एक सेट में 4 पहिए यानी कि 12 चौके 48 है ना? 48 पहिए के द्वारा इधर और 48 पहिए के द्वारा इधर भी इसके सहायता से खिसकाकर इसे दूसरे छोर पर लेकर जाया जा रहा है। तो ये अभी 2 महीना और लगेगा और तब ये बनकर ये पुल रेडी हो जाएगा और उसके बाद सड़क बनाने का काम शेष रहेगा, है ना? ये आप लोग चाय भी पीते हैं क्या? हम लोग को शाम में जितना आदमी था वो लोग को चाय पीने लगे। देखिए अभी केतली में चाय तो नहीं है, अभी नहीं है। पानी। अच्छा, रात को शाम को नाश्ता देने के टाइम वो लोग को चाय पीता है, चाय लेकर आता हूँ। अच्छा, चलिए तो फिर ठीक है। और मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने सोचा मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। और यहाँ भी काफ़ी हलचल है और काम यहाँ भी काफ़ी तेजी से है। कल तो पूरा यहाँ से पुल चला जाएगा सामने। अच्छा, हम लोग को पूरा वीडियो बनाएगा। कल जो है ये पूरा जो है जाएगा उस साइड सट जाएगा। सट जाएगा तो कल यानी कि लगेगा जुगाड़ वगैरह करना पड़ेगा। तो दोस्तों कल यानी कि 27 तारीख को 27 जनवरी को इस पूरे आर्क को, इस पूरे पुल को, ब्रिज को उस दूसरे छोर पर जाकर मिला दिया जाएगा।
सुरंग का वो दूसरा छोर है, उत्तरी छोर है, ये दक्षिणी छोर है। तो कल इसे मिला दिया जाएगा, लेकिन मैं कल शायद ना होऊंगा क्योंकि मैं पटना जा रहा हूँ, तो शायद मैं नहीं रहूँ। लेकिन जब मैं आऊँगा तो फिर मैं आपको इसकी वीडियो बनाकर भी ज़रूर दिखाऊँगा। और यही था, मिलता हूँ आपसे दूसरे वीडियो में दोस्तों। आप सभी का धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद।